मार्केट में आपको लंबे समय तक काम करना है तो चीज़ें आपको एडवांस सीखनी पड़ेगी। नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ आप टिक जाओगे। आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ेगा तो आपको एडवांस चीज़ें सीखना ही पड़ेगा। आपको एडवांस चीज़ें जब सीखनी है तो हमसे जुड़ सकते हो। मैं आपको चार्ट रीडिंग करने का एक परफेक्ट तरीका दे सकता हूँ। आप चार्ट रीड कर सकते हो किस प्रकार से चार्ट वर्किंग करती है, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे आप अभी का मार्केट देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट किया हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। देखो कितनी पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हुआ है। इनको टारगेट नहीं कर सकता मार्केट। अब क्या करेगा, इनको टारगेट नहीं कर सकता है। अब मार्केट जो भी वर्किंग करेगा डाउन साइड में ही वर्किंग करेगा। वह ऊपर की साइड वर्किंग नहीं कर सकता है क्योंकि मार्केट को नीचे गिराया गया है, इतना डाउन साइड गिराया गया है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे इस जगह पे कोई एक राउंड नंबर का वेट करना है, कोई साइकोलॉजी नंबर है क्या, मुझे ये चीज़ें को ढूंढना है पहले। देखो यहाँ पे 24,000 की लेवल है तो ये चीज़ों को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक हाई लगाने का प्रयास भी किया लेकिन मार्केट ने इस जगह पे रेंज में घूमना स्टार्ट किया। आपको यहाँ पे ये चीज़ें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़्यादा बायर आ रहा है या सेलर आ रहा है। यहाँ पे आपको न्यू चार्ट बनने का वेट करना है। ये नहीं कि अचानक से ये इतनी बार ये सेलिंग कैंडल बनी तो आप यहाँ पे चार्ट रैंडम ट्रेड में कहीं भी एंट्री बना लिया तो वहां पर फिर आप क्या होंगे, फंस जाएंगे। तो फिर आपको मार्केट निकाल देगा, आपकी पैसे लूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर चार्ट को समझना है, चार्ट बोलना क्या चाह रहा है, चार्ट करना क्या चाह रहा है। यदि मार्केट ऊपर ही जाना होता है, देखो ये बाइंग जो कैंडल देख रहे हैं ये सारी चीजें ट्रैप है मार्केट में। ये सारे ट्रैप बनाया गया है। इसको यदि आप ये अंदाजा लगा सकते हो, यदि इसको बाइंग में ही जाना था तो इतना गैप डाउन क्यों खुली। गैप डाउन नहीं खोलना चाहिए। और मान लो इसकी स्टॉप लॉस लेने के लिए खुला हुआ है, ठीक है, हम आपकी बातों से सहमत हैं। इनकी स्टॉप लॉस लेने के लिए खुला हुआ है तो मार्केट इधर साइड में खुल जाती, इसके बाद उसको टारगेट कर सकती थी। यहाँ पे इसकी स्टॉप लॉस खत्म हो जाती लेकिन ऐसा तो नहीं किया। लेकिन 24,000 के लेवल की डाउन साइड नीचे खुला, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ लोचा है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है मार्केट में आपको। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर यहाँ पे एक बाइंग हुआ, ठीक है, यहाँ बाइंग हुआ, राइट, यहाँ तो आप समझ रहे हैं। फिर इसी लेवल पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ। यदि मार्केट को आप ये चीजें आप देखिए, मार्केट को यदि ऊपर जाना था तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था, नहीं तो ये मूव से कंटिन्यू कर सकती थी, ये मूव से कंटिन्यू कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे तीसरा चौथा और मौका भी मिला, यहाँ से कंटिन्यू कर सकती थी लेकिन नहीं। ये मार्केट जाती थोड़ी सी ऊपर लेकिन थोड़ी सी फिर सेलिंग आ जाती है, फिर जाती है, फिर सेलिंग आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये करना क्या चाह रहा है, यहाँ पे प्रॉपर बायर को इनवाइट किया जा रहा है, बायर को बोला जा रहा है कि हमको ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ ऊपर ये जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यदि ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है तो यही ये वाली मूव निकल जाती है, ऊपर ये निकल जाती है और इतनी गैप डाउन मार्केट नहीं ओपन होती। यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। तो फिर आप ये चीज़ें समझ सकिए, बायर को बुलाया जा रहा है, फिर बायर की स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, फिर बायर की वे एजल खाएंगे। देखिए फिर तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर इसकी ब्रेकआउट करके ऊपर क्यों गया। यहाँ पे एक राउंड नंबर है, 24,000 की लेवल अलग तरीके से काम करता है। यदि आप बोलोगे राउंड नंबर पे वीडियो बनाने के लिए मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वर्किंग करने का इसका एक अलग तरीका होती है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट होती है यहाँ पे लोग ज़्यादा बाइंग करना पसंद करते हैं, जब डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो सेलिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ इसका एक खेल ही अलग चलता है इस चीज़ों का। तो ये चीज़ों में डिस्कस अभी नहीं कर सकता, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर चीज़ें समझ से बाहर हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइंग प्रॉपर करवाई, इनवाइट करवाया, उसके बाद क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे बायर बैठा, फिर बायर यहाँ पे बैठने के बाद तो फिर इसके बाद क्या किया, इन लोगों की जब लिक्विडिटी थी, ये भी जितनी भी सेलर की लिक्विडिटी थी इधर इनकी भी खत्म कर दिया। आप किसकी लिक्विडिटी बची, डाउन साइड। आप किसको टारगेट करेगा, डाउन साइड, प्रॉपर डाउन साइड टारगेट किया। इसके बाद इन लोगों की लिक्विडिटी खत्म हो गई। देखिए आपको जब काम करना है तो प्रॉपर आपको यहाँ पे किसी ना किसी प्लेयर को बैठने देना है। जब यहाँ पे देखो बार बार बाइंग हो रहा है तो इसको वेट करना है आपको कि इसका ये ब्रेकआउट करने देना। 24,000 की लेवल को जब ब्रेकआउट कर दे तब डाउन साइड ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दे तो आप वहाँ एक सेलिंग का ट्रेड बनाओ, इसको टारगेट करने के लिए यहाँ तक एक टारगेट बनाओ। यहाँ से आप कम से कम 20 से 30 या 50 पॉइंट के भी आप एक टारगेट बना सकते हो। आपकी जिस प्रकार की रिस्क मैनेजमेंट है उस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सबकी अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होती है, अलग अलग वे लोग फॉलो करते हैं। आप अलग अलग अपना देख लेना अपने अनुसार से। मैं चीज़ों को जो समझा रहा हूँ वो समझना। और इसमें ये भी देखना बाइंग साइड ही क्यों ब्रेकआउट किया, डाउन साइड भी तो ब्रेकआउट कर सकती थी, यहाँ से ब्रेकआउट नीचे कर सकती थी। लेकिन आप ये चीज़ों को ध्यान दो। यहाँ पे देखो कैंडल किस प्रकार बन रही है, कैंडल के स्ट्रक्चर भी देखो। कैंडल तो प्रॉपर बाइंग की कैंडल बन रही है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते जा रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जब कैंडल बनते जा रही है तो ये इन चीज़ों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले बाइंग साइड ब्रेकआउट करने तो फिर डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए प्रॉपर अब इधर क्या हुआ, आगे की चार्ट को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं।
आगे इसी तरह इस रेंज को देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुआ प्रॉपर, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ। ठीक है, मार्केट को यदि जाना होगा ऊपर, तो ये मूव इतनी जो सेलिंग आई तो ये कंटिन्यू नहीं करती, यहीं से मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी होल्ड करते फिर से निकल जाती है। लेकिन ये लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये बायर को इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहा है कि बायर को कि हम ऊपर ही जाएंगे, लेकिन उनको बायर को, रिटेलर को पता नहीं है कि ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी बाइंग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बाइंग की, तो ये लोग रिटेलर कूदना स्टार्ट कर देते हैं, इन्हीं में उन लोगों की पैसा लूज हो जाता है। अपनी गलतियों पे रिटेलर ध्यान नहीं देते हैं, आपको अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे की गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉपर आगे भी, आगे की ज़्यादा चार्ट में बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो हो जाने के बाद लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर भी कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आगे फिर मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे बाद में।